नमस्कार, मैं हूं कमरुदा। WKH न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। भारतीय एकता पर आधारित वैचारिक समन्वय पुस्तक का किया गया विमोचन। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक रहे इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि। जी हां, आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 2021 को बर्लिंगटन चौराहा कैंट रोड स्थित संस्था भाषाई सौहार्द परिषद उत्तर प्रदेश के बैनर तले होटल ग्रैंड रेडियंट में एक इत्तेहादी समारोह के मौके पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के हाथों डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद जी के पुस्तक वैचारिक समन्वय का विमोचन किया गया। इस मौके पर विमोचन के बाद मुख्य अतिथि के रूप में आए डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने कहा कि भारत में हर वर्ग के लोगों को आपस में बैठकर संवाद के साथ नए भारत का निर्माण के लिए समझौता करना होगा। नफरत खत्म करके सभी को एक होना पड़ेगा और नफरत फैलाने वाले कट्टरवादी लोगों का बहिष्कार करना होगा। मोहम्मद साहब का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब ने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है। जहां नफरत थी वहां मोहम्मद साहब ने मोहब्बत के साथ सभी नफरतप्रस्त लोगों के साथ स्वयं बैठकर संवाद किया और समय के हिसाब से समझौता करके एकता कायम करके सभी नफरतप्रस्त लोगों को एक किया। गाय पर उन्होंने कहा कि गाय हमारे बहुसंख्यक की आस्था है, इसलिए हर वर्ग के लोगों को इसके वध व उसके अवशेषों को खाने से भारतीय एकता में बाधा पड़ती है। इसे फौरन बंद करना चाहिए और गाय को पालने व उसके दूध, मक्खन व दही का प्रयोग करना चाहिए। 3 तलाक पर रोशनी डाल तो तलाक शब्द सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। से अल्लाह को खुश करने के लिए तलाक से सभी मर्दों को बचना चाहिए और औरतों की इज्जत करना चाहिए। अपने 2 घंटे की स्पीच में श्री इंद्रेश ने कहा कि हमारे देश में मिनी पाकिस्तान की कोई जगह नहीं है। 370 धारा खत्म करके हमारा देश कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक हो गया है। राम मंदिर के निर्माण से सभी धर्म के लोगों में खुशी है। हमारा भारत एक है और एक था और हमेशा एक रहेगा। हम मिशन में कामयाब हो चुके हैं। वहीं पत्रकार के एक सवाल के जवाब में श्री इंद्रेश का कहना था कि इतिहास नहीं बदलते हैं हम, विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे भारत के इतिहास को बदला है, हम उसे सही कर रहे हैं। जैसे कि कश्मीर में हरि पर्वत को सुलेमान पर्वत रख दिया गया था, अयोध्या को फैजाबाद और प्रयागराज को इलाहाबाद रखा गया था, जिसका हम पुनः सुधार कर दिए हैं। इस मौके पर पुस्तक वैचारिक समन्वय के लेखक डॉक्टर इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इस पुस्तक को 3 भाषाओं में अनुवाद किया है, जो हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी में है, ताकि सभी धर्म के लोग इस पुस्तक को पढ़कर अच्छी तरह समझ सकें कि भारतीय एकता के लिए कैसे नफरतों को खत्म करके संवाद के जरिए गंगा जमुनी तहजीब कायम करना है। हिंदुस्तान को एक मोहब्बत और एकता की राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग एक कोशिश करेंगे। वहीं मंच का संचालन कर रहे उर्दू के अदबी दुनिया के मारूफ व मशहूर शायर जनाब अतहर नबी साहब ने बखूबी देश की एकता पर अपने ख्याल रखे। संस्था के सचिव शायरी के दुनिया के मशहूर शायर जनाब हसन काज़मी साहब व जनाब करीम साहब ने देश की एकता और गंगा जमुनी तहजीब पर अपने अपने ख्यालात रखे। इस प्रोग्राम में सैकड़ों की तादाद में संभ्रांत लोग मौजूद रहे। देखिए WKH न्यूज 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट फरीद सिद्दीकी की लखनऊ से।
किया है, लखनऊ आपका आना हुआ और संवाद ही समाधान कार्यक्रम पे चर्चा करी है, तो किस तरीके से क्या पैगाम दिया है, क्या संदेश दे रहे हैं सर? ऐसा है, हम दुनिया का वो देश है और वो संस्कृति है, यानी हम वो वतन है और वो तहरीर है जिसके अंदर दुनिया के सब धर्मों और उपधर्मों को स्वीकार भी किया जाता है और सम्मान भी दिया जाता है। ऐसा दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। इसलिए आज मजहबों के फसाद से, दहशत से, दंगों से, घुसपैठ से, धर्मांतरण आदि की कट्टरताओं से मुक्त होना है, प्रदूषण से बचना है, औरत की इज्जत को बढ़ाना है। और हिंदुस्तानी तहजीब ही है जो हिंदुस्तान को ऐसा बना सकती है और दुनिया को ऐसा सजा सकती है। इसलिए हम बेसिकली एक थे, एक हैं और एक ही रहने चाहिए। इसलिए अपने पर चलें और दूसरे के मजहब की इज्जत करें, अपनी जात को स्वीकार करें, दूसरे की जात का सम्मान करें और भागीदारी दें। औरत पर जुल्म ना हो, प्रदूषण फैलाए नहीं, गरीब दुखी पीड़ित की मदद करें। इसलिए जितने भी मसले हैं, वह मसले हम सब लोग जोड़ और मिलकर सुलझा सकते हैं और एक नया मुल्क बना सकते हैं। मैंने इस बात को सलाह देने में कहा, मजहब इस्लाम में आय पर सबसे बड़ा पारा है कुरान पाक जिसको कहते हैं अल-बकरा। और जब कोई भी तकलीफ आती है, मुसीबतें आती हैं, तो उस समय में मुसलमानों के घरों में उसी का पलायन होता है। इसलिए गाय को ये दर्जा है, सुन्नत और हदीस में दर्जा है। उसका गोश्त बीमारी है, दूध घी और दूध शिफा और इलाज है, इसलिए निषेध किया गया है। दुनिया के किसी भी धर्म स्थल पर ना गाय का वध होता है, ना गोश्त बिकता है, ना खरीदा और खाया जाता है। और स्वयं यीशु भी गौशाला के अंदर ही अवतरित हुए थे। सनातन ने गाय को माता मानी, इसलिए इन दंगे से मुक्त होना है। तो गौ मांस खाना और गौ हत्या करना, गौ बेचना बंद कर दें और लिंचिंग रुक जाए, ताकि देश के अंदर अमन और सलामती। इंद्रेश जी, लगातार आप जोड़ने की बात कह रहे हैं, आपने आज की तकरीर में भी जोड़ने की बात कही। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तहत आप मुसलमानों को बड़ी तादाद में जोड़ने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी का भी जिक्र आपने अपने भाषण में किया है। यूपी में चुनाव बहुत नज़दीक आ गया, ऐसे में कितना मुसलमान जो आरएसएस के साथ, जो बीजेपी जो पार्टी है उसके साथ जाने वाला है इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में? ऐसा है, ये तो पॉलिटिकल एनालिस्ट करेंगे, परंतु 8.5 करोड़ हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतों को तलाक रूपी जलालत से इस हुकूमत ने हिफाजत की। दूसरी बात, 8.5 करोड़ मर्दों को जालिम होने से बचाया है। तीसरी बात, यूपी की पहली हुकूमत है जिसने 3 तलाकशुदा औरतों के लिए पेंशन योजना भी घोषित की। और चौथी बात, जो ऐसी गरीब पिछड़े मुस्लिम परिवार हैं, सब गरीबों के साथ गैस सिलेंडर, उनको मकान या बाकी चीज़ों की हेल्थ योजना की सुविधाएँ। इसलिए एक बड़ी तादाद है जो उत्तर प्रदेश के और हिंदुस्तान के मुसलमान वह आज की हुकूमत को इसलिए शुक्रिया करते हैं कि इनके 7 साल के शासन में और लगभग दंगा मुक्त हिंदुस्तान बना है। और इसलिए सब चाहते हैं अमन और सलामती के साथ और भाईचारे के साथ जिए, ताकि तालीम हासिल करते हुए तरक्की प्राप्त करें। और पीछे स्कॉलरशिप भी बहुत मिले हैं, इसलिए जो मजहब के नाम पर भड़काने वाले हैं उनको मुसलमान हराएगा। वतन के नाम पर जो सबको जोड़ने वाले हैं उनको जिताएंगे। तो इस बार बड़े पैमाने पर मुसलमान साथ आने वाला है। और पूछिए। इस वक्त बड़े पैमाने पर मुसलमान साथ आने वाला है सर, इसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा है,
पत्रकार मुझे बता रहे हैं मुसलमानों में बीजेपी के लिए हवा है। जैसे कि मुसलमानों में एक थोड़ा सा आक्रोश है बीजेपी के प्रति कि इन्होंने जो है स्टेशन और राज्यों के जो है जिलों के नाम चेंज कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहना ऐसा है कि एक प्रश्न खड़ा होता है, अयोध्या थी, फैजाबाद क्यों किया गया विदेशियों के द्वारा? प्रयागराज था, उसका इलाहाबाद करने की क्या जरूरत है? और इसलिए जो खूबसूरत नाम थे और सदियों से थे, युगों से थे, उनमें क्या बुराई है? और इसलिए नाम बदलना प्रश्न खड़ा होता है। कश्मीर में हरी पर्वत है, उसका सुलेमान पर्वत क्यों किया? और इसलिए यह जो विदेशी आक्रांता थे, उन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को तार तार करने के लिए साजिशें रची, और आज जो उन साजिशों के शिकार हैं वही इन बातों को भड़का रहे हैं। मुसलमान को अयोध्या में रहने में भी कोई संकट नहीं है, प्रयागराज रहने में भी कोई संकट नहीं है, आज भी स्टेशनों के नाम उपलब्ध हैं। थैंक यू। इतिहास की आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए WKH न्यूज़ 24/7। नई सोच निष्पक्ष आवाज के साथ देखिए और जानिए देश दुनिया के हालात। नमस्कार।